आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आपका CC4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका क्लाउज है, ठीक है। क्लाउज यानी कि उपवाक्य। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से अगर आप इसको कवर नहीं करते तो आपके परीक्षा में जैसे बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट जैसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और ये बहुत आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्लाउज, तो क्लाउज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा पूरा, मतलब कि सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको मतलब कि बनाना है, कैसे इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्लाउज को जो है मैंने यहाँ पे डायग्राम की मदद से मैंने आप लोगों को जो समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जो क्लाउज क्लाउज को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे क्लाउज हम कहते हैं किसको है, ठीक है। क्लाउज का मतलब क्या होता है। तो क्लाउज जो होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी इसका लिख रखा है कि क्लाउज का क्या मतलब होता है। तो क्लाउज का अगर डिफिनेशन पूछे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि एक क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्या है कि एक क्लाउज जो है एक समूह का क्या है, मतलब शब्दों का एक समूह है, ठीक है। एक क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट आर नॉर्मली यूज टू ऐड मोर डिटेल्स टू द नाउन इन ए सेंटेंस। यानी कि उपवाक्य क्या है, एक समूह है, यानी कि क्लाउज क्या है, एक समूह है जो विषय और क्रिया, ठीक है, जो विषय और क्रिया वाले शब्द आमतौर पर क्या करते हैं कि वाक्य में जो संज्ञा होती है, जो नाउन होती है, उसमें और भी अधिक विवरण जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसमें क्लाउज जो है वो उपयोग होता है, ठीक है, उपयोगी साबित होता है। अब देखिए क्लाउज को जो है दोस्तों यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया, तो क्लाउज को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो एक मेन क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखिए अगर हम सबऑर्डिनेट क्लाउज की अगर हम बात करें तो इसको जो दोस्तों यहाँ पे तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। तीन भागों में कौन कौन से भाग, तो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, तीन भागों में बांट दिया गया है। तो अब देखिए नाउन सबको मतलब करके आपको पढ़ना पड़ेगा कि नाउन क्लाउज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज किसे कहते हैं, एडवर्ब क्लाउज किसे कहते हैं, और इन सबको हम कैसे पहचानेंगे, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए जो नाउन क्लाउज होता है, वो नाउन क्लाउज का अगर हम फॉर्मूला अगर देखें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो निम्न शब्द से होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है जिसमें व्हाट यूर, वाई, दैट, व्हेन, हाउ, हाउ, वो हीवर, ठीक है, हु यूर, हो, और हु, मतलब अगर ये शब्द अगर शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में अगर देखने को मिल रहा है आपको, अगर शुरुआत में अगर आपको इन शब्दों से अगर किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत अगर इन सभी शब्द सेंटेंस से अगर हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि वह जो है क्या है, एक नाउन क्लाउज है। क्या है, नाउन क्लाउज। तो नाउन क्लाउज पहचानने का आप लोग यहाँ पे तरीका समझ होंगे। इसको आप लोग जो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आप लोग के लिए जो बेहतर रहेगा। देखिए नाउन क्लाउज जो आप कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसकी शुरुआत में अगर वेट मतलब जो वेदियर, ठीक है, और वाई, दैट, व्हेन, हाउ, हु यूर, फ्रॉम, हु, अगर इन सभी अगर वर्ड्स अगर देखने को मिले तो आपको समझ आना है कि वो नाउन क्लाउज है। आप इसको हम कैसे जानेंगे, देखिए कुछ एग्जांपल मैंने आप लोग यहाँ पे लेकर दिखाया है, ठीक है। तो देखिए कुछ यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ एग्जांपल्स। देखिए जो कुछ वह कहती है सत्य है, यानी कि जो कुछ, ठीक है, जो कुछ का हो जाएगा आपका वाट, ठीक है, वाट। वह कहती है मतलब कि यहाँ पे जो क्या है स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी, ठीक है, सी, और ही तो आप लोगों को पता होगा कहाँ कहाँ लगता है। तो जो कुछ का हो जाएगा वाट, वह कहती है, ठीक है। तो कहाँ जो यहाँ पे क्या है स्त्रीलिंग है, जिसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाट सी सेज, कहने का सेज इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू। तो इसमें जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं वाट जो है क्या है, हमारा हमारा मतलब कि नाउन हो गया, ठीक है, हमारा नाउन हो गया। अब अगर हम अगर देखें कि मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम एक लुटेरे हो, यानी कि आई नोज दैट यू आर ए रॉबर, ठीक है। तो इसमें जो दैट हो गया आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। बाकी इधर का जितना भी पार्ट है यानी कि दैट, यानी कि जो आपका यहाँ पे मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे क्लाउज आएगा, ठीक है, क्लाउज आपका जैसे कि हो सकता है नाउन क्लाउज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लाउज हो सकता है, एडवर्ब क्लाउज हो सकता है। तो उसके पहले जो आई नाउज यहाँ पे लिखा गया ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेन क्लाउज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मेन क्लाउज हो जाएगा। और दैट के बाद वाला, ठीक है, यानी कि जो भी सेंटेंस आएगा उसके बाद वाला जो आपका रहेगा हो जाएगा ऑबेडेंट ये क्लाउज, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। अब ये आपका देखिए क्लाउज का अगर हम देखें दूसरा पार्ट देखें तो एडजेक्टिव क्लाउज होता है। तो एडजेक्टिव क्लाउज को जो है तो वो रिलेटिव क्लाउज भी कहा जाता है, ठीक है, रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं। और ये जो एडजेक्टिव क्लाउज है ये
नाउन को मॉडिफाई करता है। किसको करता है? नाउन को करता है, यानी कि संज्ञा को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। इसकी अगर हम फॉर्मूला अगर देखें तो हु, होम, हुज, व्हेन, वेयर, विच, दैट एंड व्हाई। अगर इन सभी सेंटेंस अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? एडजेक्टिव क्लाउज है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है कि मैंने उस आदमी को देखा जिसने बैंक लूटा था, यानी कि सॉ द मैन, ठीक है, सॉ द मैन हु रॉब्ड द बैंक, ठीक है, हु रॉब्ड द बैंक। तो हु इसमें क्या है? हु जो है इसमें एडजेक्टिव क्लाउज है, ठीक है, ये क्लाउज हमारा हो गया हु। अब रॉब्ड द जो बैंक है ये हमारा ऑबजेक्टिव क्लाउज हो गया, और सॉ द मेन जो आपका हो गया ये हो गया आपका एमसी, ठीक है, यानी कि मेन क्लाउज हो गया। तो मेन क्लाउज हो गया था। यहाँ पे जो हु रॉब्ड द जो बैंक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? ये हमें मतलब कि मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये नाउन को कर रहा है, ठीक है, नाउन को। तो नाउन इसमें कौन सा है? मेन। मेन है कोई आदमी है, ठीक है, तो आदमी जो है कि हमारा संज्ञा है। तो जो हु ऑफ द जो बैंक है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? मैन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो हु ऑफ द बैंक एडजेक्टिव क्लाउज मॉडिफायर द नाउन किसको कर रहा है? मैन को वेरीफाई मतलब कि ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लाउज और ये आपका हो गया आपका नाउन क्लाउज। तो इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे मतलब कि ढूंढना है और आपको यहाँ पे नोट डाउन इसको कर लीजिए ताकि आपके परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है।